Good morning, students. This is your science class. We study about synthetic fiber and plastic today. आज हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिंथेटिक, व्हाट इज अ सिंथेटिक? Synthetic means, the word means of synthetic means man-made. Any product is made by humans. जो भी प्रोडक्ट जो होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मैन-मेड. और सिंथेटिक मीन्स दैट्स विच प्रोडक्ट इज मेड बाय मैन और ह्यूमन बीइंग, दैट्स कॉल्ड सिंथेटिक. नेक्स्ट इज फाइबर. व्हाट इज फाइबर? Fiber means thread-like structure. Sorry, thread-like structure. Thread means धागे जैसी संरचना. अब fibers, what is fiber? Fiber words जो है हम उसको किस वे में लेके चलते हैं, किस वे से हम उसको समझ सकते हैं. Fiber means thread-like structure, संरचना, structure, that's धागे जैसी संरचना जो किसी में भी हो सकती है. Fiber are obtained from, you can say that synthetic fiber and the natural fiber. Natural fiber means which fiber to obtained from directly nature. What means the nature? Nature means the surrounding area, animals, plants, or the living being. That's also include in nature. Okay, we can say that all hills, all type of we can say that जितने भी नेचुरल सोर्सेस है वो सब नेचर में आते हैं. इट मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेचर? नेचर मीन्स नेचर प्रोडक्ट मीन्स वी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. यानी कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है वो डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है. इट मीन्स नेचुरल. और आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियल और वी कैन से सिंथेटिक. सिंथेटिक में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मेन मेड होते हैं. कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल होता है वो कंप्लीटली नेचुरल होता है. यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो है तो है क्या है, एक्चुअली वो नेचर से ऑब्टेन्ड हुआ है, लेकिन है कैसे? सिंथेटिक. वो रॉ मटेरियल जो है वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, उसमें और भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं. आफ्टर देन मेक ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड सिंथेटिक. अब बात चल रही नेचुरल. अब जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, दिस इज शर्ट, इट्स प्योर कॉटन, सिल्क, एनी ऑफ फाइबर. अलग अलग फाइबर हो सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बोलता हूं नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर मीन्स which fiber to obtained from nature, such as cotton, wool and silk. Cotton is obtained from cotton plant. आप सबको पता है रुई जो होती है that's obtained from cotton plant. Cotton plant से मिलती है. It means plant is natural. Animal is also natural. Any of natural product obtained from nature, that's called natural. कॉटन जो होता है, जैसे कि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कि हम किसी शॉप पे गए, क्लॉथ की शॉप पे गए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे गए हैं, तो रेडीमेड का मतलब बना बनाया हमें मिल जाता है, that's also man made, but इस द फाइबर इज नेचुरल. उसके फाइबर जो है हिंदी में बोलते हैं रेशे, वो नेचुरल. इट मीन्स हम कहते हैं किसी भी शॉप पे जाके शॉप के पर कि मुझे प्योर कॉटन शर्ट चाहिए. प्योर कॉटन शर्ट मीन्स इसकी जो फाइबर है इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय द प्लांट, और उसके बाद जो शर्ट है ये बनाई गई. कॉटन क्लियर. नेक्स्ट वूल. Wool is obtained from animals such as sheep, camel, yak, goat, llamas. A different kind of animal we obtain silk.
It means we can say that wool is natural fiber is obtained from animals. Clear? Next is silk. Silk is very costly fiber, बहुत ही महंगा मिलता है. रेशम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रेशम. अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो बिफोर 2000 years ago सिल्क जो था ओनली प्रोड्यूस इन चाइना. चाइना जो है, चीन जो, उसी में उसको प्रोड्यूस किया जाता था और काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चाइना ने इसको एक सीक्रेट बना के रखा पूरे यूनिवर्स से, पूरे वर्ल्ड के. उसके बाद वहां से इसका जो क्रॉपिंग मेथड है, हाउ टू बी प्रोड्यूस सिल्क, व्हाट इज द मेथड, ये सारी जो है वो निकल के बाहर आई. उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये फैल गई. सिल्क जो है वो एक, वी कैन से दैट एनिमल्स मीन्स many type of animals. Insects are animals and birds are animals, reptiles are animals. These are all animals, but silk is obtained from silkworm. silkworm से मिलता है, जो कि इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बॉम्बेक्स मोराई. ये बॉम्बेक्स मोराई सिल्क वर्म होता है जो कि मलबरी जो ट्री होता है उसके लीव्स को खाता है और उसी पे मिलता है. जैसे हिंदी बोलते हैं सहसूत, सहसूत का जो होता है उस पे मिलता है. उसमें जो सिल्क वर्म होता है वो अपनी स्लाइवा से बहुत ही ट्रीड लाइक जो स्लाइवा है वो रिलीज करता है एंड टू बी कॉन्टैक्ट इन एयर टू बी हार्ड. एट लास्ट में वो उस सिल्क की जो स्लाइवा की जो लेयर उसको अपने चारों ओर लपेट लेता है और उससे बन जाते हैं सिल्क. और सिल्क को आगे फिर प्रोसेस में लिया जाता है, प्रोसेस के बाद उसको आगे सिल्क बनाया जाता है. तो सिल्क बहुत महंगा होता है, सभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट इज नेचुरल फाइबर. क्लियर? अब यहाँ पे एक नाम आ गया दैट्स इज पॉलीमर. व्हाई दिस नेम इज used in synthetic fiber in the plastic. Polymer is a name. This is what it taken from Greek word. Poly means many and the mer is units. Many units. We can define so many small unit get together and combine and make a large unit. That's called polymer. बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स जो होती है एक साथ आकर जुड़ती हैं और एक लंबे पॉलीमर बनाती हैं. दैट्स क्लियर? नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर. यहाँ पे थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज रेयान, दैट कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क का मतलब दैट्स लुक लाइक एज सिल्क बट नॉट नेचुरल सिल्क. Is artificial or man-made silk. Which person cannot afford the natural silk, use artificial silk. वे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या बहुत महंगा होने के कारण, कॉस्टली होने के कारण इसको खरीद नहीं पाते हैं, तो वो इस सिल्क को यूज ले सकते. अब देखिए रेयान इज आर्टिफिशियल सिल्क. रॉ मटेरियल इज नेचुरल फाइबर. मैंने बताया आपको कि रॉ मटेरियल जो है इसका वो क्या है, नेचुरल फाइबर है. बट उसी नेचुरल फाइबर से वी कैन नॉट प्रिपेयर कंप्लीट सिल्क. उसमें हमें बहुत सी और प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसमें मिक्स करने पड़ते हैं. आफ्टर दैट मेक सिल्क. एग्जांपल reinforced automobile tires. This is the example of rayon. Next is carpet. Carpet जो होती है, carpet में जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है वूल. वूल जो है वो इसमें मिक्स की जाती है. आफ्टर दैट मेड carpet. Smooth and silky clothes. These are all example of rayon. Next is nylon. Nylon is pure synthetic. इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर
यूज नहीं लिया जाता रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं हम कच्ची सामग्री। जैसे कि हमने घर पे कोई भी वेजिटेबल बनाई है तो उसमें उसका रॉ मटेरियल क्या है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि हमने केक बनाया है तो केक को बेक किया तो उसमें हमने क्या क्या डाला है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं, दैट्स कॉल्ड रॉ मटेरियल। नायलॉन, अब इसके एग्जांपल क्या है नायलॉन के? फाइबर आर लॉन्ग होते हैं, या स्ट्रॉन्ग, इलास्टिसिटी होती है, लचीले होते हैं। वाटर रेसिस्टेंट का मतलब उसके अंदर पानी नहीं आता है। आजकल आपने देखे होंगे सॉरी, इन दिस डेज अपने बाइक का जो बाइक कवर है जो बनाते हैं, दैट इज पैरासूट फाइबर्स। जो बाइक का कवर बनाते हैं वाइट सा कलर का, दैट्स कॉल्ड नायलॉन, क्योंकि उसको पैरासूट का कपड़ा बोलते हैं। पैरासूट क्लॉथ होता है जिससे वो उसके बाइक का कवर बनाया जाता है, तो उसके अंदर से जो वाटर है वो रेसिस्ट हो जाता है, क्लोज नहीं कर पाता। एग्जांपल, टूथब्रश, पैरासूट, washer means it can be also used in machineries। washer जैसे कि जो वॉशर जो होते हैं, जैसे बोल सकते हैं किसी भी जो नट या बोल्ट होते हैं उसमें एक वॉशर लगाया जाता है जिससे उसकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको वो डैमेज नहीं होती, दैट्स वॉशर। एंड कंघियां होती हैं। सो too many example of nylons, in these days we use so many product made by nylon। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं जो कि नायलॉन से बनते हैं। रैकेट्स जैसे लॉन्ग टेनिस में, और शटल को वो इसी से बनते हैं सर। उसके जो फाइबर्स, उसके धागे जो होते हैं वो सब इसी से बनाए जाते हैं। तो टुडे वी स्टडी सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट, rayon, and the second is nylon। In next class we study next synthetic fiber, after that plastic। Thank you students।